शिव गुरु का 3 सूत्र अपनाया हूँ, 3 सूत्र का पालन करती हूँ। पहला में दया मांगती हूँ, दूसरे में चर्चा करती हूँ, तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम करती हूँ। आइए शिव गुरु का कथा सुनाने जा रहा हूँ। दीदी भैया आप लोग सब कमेंट करिएगा। मेरा अपना चैनल बनाने जा रहा हूँ, आप सभी गुरु भैया लोग प्यार दुलार दीजिएगा। पहली बार मैं शिव चर्चा का कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक समय का बात था, पार्वती और शंकर जी भ्रमण देश के कर रहे थे, तो एक बालक रात में बहुत रो रहा था। तो पार्वती जी बोले कि हे महादेव, देखो एक ऐसे जनानी है कि बच्चे को चुप नहीं करा रहा है। तो भोलेनाथ ने कहा कि बच्चे कोई कोई ऐसा जिद पकड़ लेता है कि माँ भी नहीं संभाल पाती है, इसलिए बच्चे रो रहा है। तो बोले कि ऐसे कैसे नहीं चुप होगा। तो बोले कि आप मेरे शिष्य को नहीं जानते हैं, वो बेचारी चुप कराते कराते थक गई है, इस करके वो बोली कि मैं सो जा रहा हूँ, चाहे रो रहे हो तो रोते रहो। फिर महादेव कहे, पार्वती बोली कि ऐसे कैसे हो जाता है, ऐसे क्यों नहीं चुप होगा। तो बोले कि ठीक है, मैं बालक बन जाता हूँ और आप चुप कराइएगा। तो महादेव बालक के रूप पकड़ लिए और पार्वती खिलाने लगे उनको। कुछ देर तक हंसते खेलते रहे महादेव, फिर रोने लग गए। तो पार्वती चुप कराने लग गए कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तो महादेव चुप ही नहीं हो रहे थे। बोले कि बहुत देर के बाद फिर बता रहे हैं कि मेरे को चुक्का चाहिए, जो कड़वा होता है, चुक्का बोलते हैं देहात में हम लोग के यहाँ। तो बोले कि मेरे को चुक्का चाहिए। चुक्का ले आके दिए पार्वती। फिर खेलने लगे, खेलते खेलते रोने लग गए। फिर बोले कि अब क्या लेना है, अब क्यों रो रहे हो। फिर चुप कराते कराते फिर भी ना चुप हुए। फिर बोल रहे हैं कि हमको हाथी चाहिए। हाथी ले आके दिए तो अब खेलते खेलते फिर रोने लग गए। तो फिर चुप करा रहे हैं, फिर भी नहीं चुप हो रहे हैं। फिर महादेव बालक के जो रूप पर धरे हुए थे, तो बोल रहे हैं कि अब ये हाथी जो लाए हो, ये हाथी को चुक्के में घुसा दो। तो दीदी भैया ऐसा भगवान का माया था, उन्होंने बोला कि मैं चुप करा रहा था, चुप नहीं हो रहा है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि जो हाथी चुक्के में घुस जाएगा। ये शिव गुरु और पार्वती मैया का कहानी है। फिर पार्वती ने हार पाँच के महादेव को हाथ जोड़ लिए और कहे, हे महादेव, आपका लीला आप ही जानो, अब हमारे से नहीं होगा, आप अपने असली रूप में आ जाइए। फिर महादेव अपने रूप में आ गए और बोले कि देखे, ऐसे ही होते हैं बच्चे जिद जब पकड़ लेते हैं तो माँ का कोई आवाज़, कोई बात नहीं सुनते हैं, बच्चे बहुत रोते रहते हैं। इसलिए माँ गुस्सा हो जाती है जब, तो बच्चे को कहती है जाओ क्या चाहिए। आज भी कहानी दीदी सब कहते हैं, बच्चे जब जिद पकड़ लेता है तो कहते हैं कि क्या चाहिए तुमको, हाथी पके चुक्का चाहिए। वही हाथी पके चुक्का की कहानी है और महादेव पार्वती का कहानी। बोलो शंकर भगवान की जय।